जी। देखिए, इसकी प्रैक्टिकल पार्ट को समझते हैं। हम जो आज इतने दिनों से राशि तत्व को पढ़ रहे हैं, चर राशि है, स्थिर राशि है, द्विस्वभाव राशि है, ये क्यों क्यों पढ़ रहे हैं? ये पढ़ने से हमको फल कथन वाला अल्टीमेट, चाहे अपना कुंडली देखो या क्लाइंट की कुंडली देखो, देखना तो कुंडली ही है। तो ये राशि तत्व, ये सब का कारण क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम? उसका जवाब ये है कि देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर आपको समझना है, उसके मूलभूत आधार को अगर समझना है, तो आप उसके स्वभाव को समझना पड़ेगा, उसके चरित्र को समझना पड़ेगा, उसकी गति, मति की जो गति है उसको समझना पड़ेगा। ठीक। मति की गति का मतलब होता है फितरत। ओके। फितरत उर्दू। ये तो निखिल जी आप तो जानते ही होंगे। हम्म। जी सर, जी। फितरत उर्दू लफ्ज है। हाँ। तो ये मति की गति को समझना, स्वभाव को समझना और चरित्र को समझना, ये हमें बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप सपोज मान लीजिए, आपके नॉर्मल एक लाइफ है, आप दिन भर में 20 आदमी से मिल रहे हैं और आपने किसी से दोस्ती कर ली, मित्रता कर ली, वो आपके मित्र होने की योग्य है या नहीं, वो तो आपको समझना पड़ेगा। क्या अगर उनकी योग्यता में कमी है तो फिर आपको उसकी मित्रता नहीं करनी है। और मित्रता करने के लिए सबसे पहले क्या समझना है कि आपके मेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ आपके जो सोलर फ्रीक्वेंसी है, सोल का जो फ्रीक्वेंसी, क्या वो अगला व्यक्ति पे है या नहीं है। यह हमारे दैनंदिन जीवन में भी लागू होता है और हमारे आने वाले फ्यूचर जीवन में भी लागू होता है। सपोज मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम आपका कोई क्लाइंट है या आप खुद ही, हम मान लीजिए कोई शादीशुदा नहीं है, शादी करना चाहते हैं। तो शादी करना चाहते हैं, तो शादी करने के लिए आपके सबसे पहले आपके पास जो रिलेशन आया या आपने किसी को चुन के रखा है, सबसे पहले तो ये समझना है क्या आपका फ्यूचर लाइफ उसी के साथ जुड़े रहेंगे। तो क्या ये वो योग्यता है उसके पास? आपके आत्मिक जो तरंगे हैं, क्या वो तरंगे, आपके मन की जो तरंगे हैं, आपके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज मेंटल एंड फ्रॉम द सोलर बॉटम ऑफ सोल आपका जो आता है, क्या अगला व्यक्ति उससे मैच हो रहा है? अगर हो रहा है तो दैट इज ओके, खुशी खुशी जिंदगी बीतेगी। भाई, मैच का मतलब है, देखिए, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल का दो, अगर आप मैग्नेट को इकट्ठा रखोगे तो दोनों चिपके रहेंगे। लेकिन अगर, माने इसका मतलब दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों में मतलब आकर्षण है। और आकर्षण किसी के अंदर नहीं है, विकर्षण वाली फ्रीक्वेंसीज चल रही है, तो फिर वो तो फिर अतुल सुभाष बनेगा। निकिता और अतुल सुभाष की कहानी, या और भी लाखों कहानी जो बनता है हर दिन। वो तो एक तो क्या बोलते हैं, वायरल हो गया बोल के पता चल गया हमें। लेकिन इस तरह अच्छा। कहानी डेली बनता है। हस्बैंड वाइफ के बीच के झगड़ा की वजह से किसी ने खुदकुशी कर लिया, या जेल में जाके मतलब कोर्ट में जाके एक दूसरे को धमकी देना, तो चलते रहता है ना भाई। मतलब मिसमैचिंग, शादी में भी तो मिसमैचिंग होता ही है। हम मैरिज मैचिंग देखते हैं ना, वहां पे भी हमको इस फ्रीक्वेंसीज की आवश्यकता होती है। वहां पे भी जब हम कूट विचार करते हैं, गुण मिलान करते हैं,
तो हमें इसकी आवश्यकता हो। खैर, वो अलग है। अपने को देखना क्या है कि देखो कोई एक व्यक्ति है, XYZ, कोई भी एक जातक है, उसके लगन कहीं उदित होंगे, उसके चंद्रमा कहीं उदित होंगे, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, रुको, पता चल जाएगा। देखो ये जैसे लगन कहाँ उदित हुआ है, तुला लग्न में, ठीक है। चंद्रमा कहाँ उदित हुआ है, मीन लगन में। क्लियर। जी। मीन लगन में चंद्रमा, और यहाँ लग्न जो है उसका उदित हुआ है तुला राशि में। अब यहाँ पे इसके पास दो क्वालिटी आ गया। इसकी जो मूल प्रकृति है, स्वभाव, विचार, आचार, आचरण, उसके जो फितरत, स्वभाव, वास्तव में उसके उसके अंदर पॉजिटिविटी कितनी है, नेगेटिविटी कितनी है, वो बताएगा आपका ये तुला राशि। तुला राशि हम लोग पढ़ लिए हैं। तुला राशि कौन सा है, बताइए। कौन सा राशि है भाई? 1 4 7 10। जी सर। कौन सा, बोलो। चर बैलेंस वाला, लिब्रा। चरा चरा चर चर लगन। चर लगन से। चरा और वायु प्रकृति। चर लगन है। जी चर सर। लगन। अब चर लगन की जो चंचलता है, क्योंकि उसके पूरा 30 के 30 डिग्री तो उसके वही चंचलता में गुजरती है ना। तो अब वायु का मतलब तुला का वो राशि तत्व तो अपने को समझना है। चर राशि की, चर राशि के चंचलता, यहाँ झंझा है, आंधी तूफान है, और उड़न बाड़न है, हर चीज है। इतना गुस्सा आएगा कि वो हर चीज को दिमाग से निकाल के फेंक देगा, तुला का जातक। क्योंकि जब उसका गुस्सा आता है भाई, मतलब एक आंधी आया, उसका गुस्से का मतलब होता है एक आंधी। एक आंधी, और आंधी से बचने के लिए आपको बड़ा पेड़ के नीचे नहीं जाना है, क्योंकि बड़ा पेड़ भी उखड़ के ले सकता है। आपको करना क्या है ना, छोटा पत्थर जो इतना सा ऊंचा पत्थर है, उसके बिल्कुल नीचे में जाके अपने आप को शेल्टर लेना पड़ेगा। समझा पा रहा हूं भाई? यानी कुछ नहीं करना है, नीचे दबक के बैठ जाओ और चुप रहो। सपोज मान लो कोई तुला लगन आपके स्पाउस हो गया लाइफ में, बेटी हो गया, बेटा हो गया, आपके फैमिली में से कोई भी मेंबर हो गया, तो आपको तो समझना पड़ेगा उसको, उसके साथ हैंडल कैसे करोगे आप। क्योंकि वो जब गुस्सा है और गुस्से से लाल है, तो फिर आंधी तूफान ऑलरेडी आया हुआ है। आप क्या हवा दोगे? और हवा दोगे, पंखा चलाओगे, तो वो तो हवा और ज्यादा डिस्टर्ब होगा। अगर आप धुआं दोगे या कुछ भी करोगे, आग आग जलोगे, तो आग फैल जाएगा। तो आपको क्या करना है, भारी भरकम पत्थर के नीचे दुबक के बैठ जाना। साथ में वायु तत्व भी, और वायु तत्व का नेचर ही होता है अधिक फैलना और कम समय में फैलना। तो एक तो चर है, एक तो क्या बोलते हैं, राम है, फिर सुग्रीव दोसर, मतलब लंका ढहना ही ढहना। लंका कांड होने के लिए रेडी है, सारा आपके सामने में हर चीज रेडी है। आप देखो यहां चलते हैं। सबसे पहले मूल प्रकृति और मूलभूत रचनाओं को समझ लिए।
अब मन को समझते हैं, मन कहाँ चला गया? मीन में। तो विशालता तो है, विशालता भी है, और मन में गंभीरता भी है, स्थिरता भी है, सौम्यता भी है। बट लगन के सामने में मन आके सुन बैठ गया। जैसे बड़ी बड़ी सुनामी जब आती है ना, तो क्या किया जाता है? यहां से कमान दगा जाता है, बड़का बड़का, ताकि सुनामी की जो फ्लो है वो कम हो जाए, टूट जाए। तो बड़ी पानी के बड़ा वेग को भी कौन एलिमेंट नष्ट कर सकता है? दैट इज फायर एलिमेंट। स्पीड, गति। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो मीन में जाने के बावजूद भी मून प्रॉपर काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां ऑलरेडी देखो सान है, वेनस है, राहु है, मरकरी है। मरकरी चला गया ऐसे ही गड्ढे में, अस्त है वहां पे, मतलब वो नीच का हो गया। सूर्य वेनस, वेनस है, वेनस तो बचा के रखेगा थोड़ा बहुत, बट वो वक्री है। मरकरी भी वक्री है, और राहु साथ में है, सूर्य को ऑलरेडी पीड़ित कर दिया। यानी मून भी, मन भी दो तरह की बातें करेगा। एक, जब अकेला रहेगा, सॉलिट्यूड, तब बोलेगा कि भाई मैंने गलती किया है जिंदगी, और अपनी गलती को सुधारने के लिए प्लान भी करेगा। लेकिन जब एसेंडेंट के साथ स्टिम्यूल होके मून सामने आएगा, बोलेगा छोड़ तेरा, तेरी कानून तेरे पास, मैं तो ऐसे ही डाल दूंगा। फ्रीक्वेंसी समझ आ रही है कैसे होता है? फल कथन कैसे होता है समझ आ रहा है या नहीं? जी सर, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। सम्मदीप, सर मैं बैकग्राउंड में सुन रहा था वो उसका। अच्छा कोई बात नहीं, चलो आ रहा है सर, आ रहा है सर। चलिए सुबह से। आह, अब हमको समझना है कि इसमें शुभता और अशुभता कितना। ये तो गया मेन पार्ट है भाई आपने खाना बना लिया, बट इसमें नमक कितना है, नमक अधिक है या कम है, वो समझना पड़ेगा। उसके लिए अपने को जाना कहाँ है? नवांसा कुंडली में। ये देखो तुला, तुला में अपना लगन उदित हुआ, नवांसा में लगन कहाँ आ गया, और तुला कहाँ चला गया? नवम भाव में। नवांसा में तुला कहाँ चला गया? नौवे भाव में। नवम भाव। एसेंडेंट आ गया कुंभ, वही वायु तत्व, बट यहां स्थिरता है, क्योंकि वो स्थिर राशि भी है। और सबसे मजेदार चीज है केतु। यानी ये जो उठा पटक इतना दंगल बन रहा था, वो दंगल तो बनेगा बट वो क्षण भर के लिए, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा चलेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा सब चीज। बट उठा पटक तो चलेगा, वो तो मन नहीं होगी। क्लियर? अब देखते हैं, देखो मून कहां चला गया? 11th हाउस।
यानी अल्टीमेट बोल सकते हैं कि इसमें अशुभता की मात्रा कम हो, शुभता है। तो सपोज ये किसी का कुंडली है जो मान लीजिए वो तुला लगन की है और मीन राशि और स्पाउस बन गया किसी का, तो तुला का सप्तम मेष है। मेष के लिए ये किस तरह से होगा, मेष को क्या करना होगा यहाँ पे, क्योंकि इस कुंडली को अगर हम पलट देते हैं तो लगन तो बदल जाएगा ना। माने अगर स्पाउस, इसको लड़का मान लेते हैं, इसको लड़की मान लेते हैं, तो मेष वाला लड़की हो गई और इसको पलट दीजिए तो सप्तम स्थान में वो सारा आ गया, ये पलट के उधर चला गया, तो क्या होगा, दोनों में आपस में बनेगा तो जरूर, बट ढिसुम ढासुम भी होगा। इसमें से कोई एक व्यक्ति होगा जो मीन वाला होगा, जहां मीन राशि, वो थोड़ा सा अपने आप को सौम्य या साम्यता रखेगा और बड़ी लहरें निकलने में या बड़ी लहरें ने लहरों की आघात से टूटने में घर को बचा के रखेगा। पर वहां राहु है, तो राहु तो ऐसी ही चीजों को एक्सपेंड करता है, एक्सपेंशन करता है, बढ़ाता है। तो ये इसका प्रैक्टिकल पार्ट है। प्रैक्टिकल पार्ट समझ आया सर जी सब लोगों को? जी सर। चलो, यहाँ देखिए मैं जस्ट पॉइंट लिख के रखा है। किसी भी जातक के जिस राशि में लग्न उदित होगा, वो राशि के दोष गुण जातक के मूल प्रकृति में होंगे। उसके चरित्र स्वभाव आदि के विचार के लिए लग्न राशि को देखना पड़ेगा। फिर उसके नवांश कुंडली से उसके बल को देखेंगे। बल मतलब अभी जैसे हम लोग समझ रहे थे नवांश कुंडली से कैसे क्या देखना है, और चंद्र कुंडली से उसके मन की प्रकृति को समझेंगे। सभी क्षेत्र में नवांश कुंडली जो है एक ऐसा टूल है जहां से हमको पूरा का पूरा शुभाशुभ प्रभाव को समझना पड़ेगा या वहां से कलेक्ट कैलकुलेट करके निकलना पड़ेगा। साथ ही में कुंडली में बैठे ग्रह के प्रभाव को भी अनदेखा नहीं कर सकते। ये रूल्स है, ठीक है। इस रूल्स को अगर आपको समझ में नहीं आया हो, मैं इसीलिए प्रैक्टिकली उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप में से कोई लाइव कुंडली देंगे क्या? सर मेरा ले सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बोलिए। तो सर स्टैट्स दूं या कुंडली बता दूं आपको? एनी आप जी सर। स्टैटिस्टिक दीजिए। बर्थ डेट 27 अगस्त 1982। एक अगस्त 27, जी सर। 27। 1982। ओके, टाइम टाइम बताइए। है सर 7:52 PM। हाँ, कौन सा 52? सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आपका ही वॉइस नहीं आ रहा था, आप बताइए। हेलो, बाकी लोग मेरे आवाज सुन रहे हैं? हाँ सर, क्लियर आ यस रहा है। सर, आ रही है। निखिल जी को मेरा वॉइस क्यों नहीं आ सर ये नहीं आता। 7:52 PM? ओके ओके। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। नहीं, आप एक बार आ रही चेक है कर सर, लो, बहुत एक बार चेक कर लो। बहुत आ रही है सर, बहुत क्लियर है सर। 7:52 PM। जगह कहाँ है? गाजियाबाद? निखिल,
निखिल जी। वो मेरठ चैट में लिखे हैं मेरठ। मेरठ। प्लेस मेरठ। अरे भाई, इनको चैट करके कोई बता दो कि आई एम ऑडिबल बट ही इज नॉट। सोमदेव, इसको बता दो या कोई भी बता दो यार। हाँ सर मैं बताऊँ। सर मैं तो ये जो जन्म कुंडली सर आपने लगा रखी है सर, इसमें से मेरा एक प्रश्न ये था हाँ। कि वो नववांश कुंडली में सर जो है जुपिटर जो है उच्च के बैठे हुए हैं, तो हाँ। क्या सर छठे छठे हाउस में जो है शनि के साथ क्या मामला बना देंगे सर ये? हाँ, देखता हूँ सर, एक मिनट, थोड़ा इनको निकालने दीजिए। जी सर। हाँ, मेरठ। मेरठ इंडिया। वो चलते हुए मंदिर जाके आया, मैं बहन का भी रोटी मंदिर में कर दिया मैं आज। आ गया, देखिए, ये कुंभ लगन है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे सुमित जी, आप बताइए आप मेरे को। सर मैं तो ये कह रहा था, वो जो नववांश में कुंडली अभी यहाँ लगा रखी थी आपने सर, हम्म। उस नववांश कुंडली में जुपिटर जो है उच्च के थे सर, जो है छठे भाव में, हम्म। और शनिदेव सर वहां बैठे हुए थे। तो वहां सर छठे भाव में क्या मामला बनाएंगे और जो है क्या इसका फलादेश होगा सर, मैं ये कुछ पता करना चाह रहा था सर, बस में। अच्छा, ठीक है, वो कर लेंगे, वो तो टाइम चार्ट है। टाइम चार्ट में जी तो अभी सर। वैसे ही रहेगा। ठीक है। पहले निखिल के मूल प्रकृति को समझने की कोशिश करना है। निखिल आए। नहीं आए, कोई बात नहीं, चलिए। देखिए, यहां इसको समझते हैं। 11 मतलब एक स्थिर तत्व, स्थिर राशि बट वायु तत्व वाले राशि की एक लगन उदित हुआ। लगन का माप कितना है? अरे यार, ऐसा कैसे? यहाँ पे पाइसिस दिखा रहा है, 6 डिग्री पाइसिस का है, उत्तर भाद्रपद में। यहाँ लगन दिखा रहा है 11। ये कुछ गलत है, गलत है कुछ। अच्छा, इसको एक बार नोट डाउन कर लेना तो। एक सेकंड रुको। सर मीन लगा नहीं है सर। नहीं, मीन लगन है, लेकिन यहाँ तो लगन कुंभ दिखा रहा है ना भाई। लगन यहाँ तो दिख रहा है मीन है, उत्तर भाद्रपद का है, वो तो दिख ही रहा है। यहाँ नवांश पड़ा है लियो में। ठीक है। नवांश जो इसका लियो में है, तो लियो में मतलब ठीक ठाक ही होगा, लेकिन यहाँ तो गलत दिख रहा है ना। अच्छा, हाँ सर इसको गलत है सर। सर ये यहाँ, मेरा लग्न मीन राशि में आता है। नहीं, आपका लग्न मीन ही आया है, यहाँ देखिए, आपका जी। लग्न आया है मीन में, लेकिन यहाँ पे गलत कैलकुलेशन, ये चार्ट गलत दिखाया। मैंने जी वही जी। बोला, ये चार्ट गलत दिखाया। आपका लग्न देखिए 6 डिग्री पाइसेस में आया। ठीक है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, पहला चरण में है, और नवांश आया लियो में। यहीं से समझते हैं इसको, ठीक है। जी और अब देखिए, अपने पास ये दो चीजें चाहिए, एक तो लियो आ गया और दूसरा पाइसियस आ गया, ये वाला। आपके चरित्र की कंडीशंस को समझते हैं। पहले जैसे आज मीन राशि पढ़ा है मैंने, तो मीन राशि 6 डिग्री में है, तो नेचुरली मीन का सारा क्वालिटी आपका पास है, निखिल जी। जी। और आपका लगन का जो नवांश आया, वो आया लियो में। तो भाई यहाँ पे आपके पास दो अवगुण भी आए। पहला अवगुण, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक छिपा हुआ भावना है कि यू आर द ग्रेटेस्ट एज पर योर फील्ड। ठीक है। जी। ये एक एक भावना आपके अंदर कहीं ना कहीं छिपी है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कह के बड़ा माने कहते रहते हो, ऐसा नहीं है, बट ये आपका नेगेटिव साइड एक है। ओके, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। आप बहुत लेबोरियस पर्सन है, आप अपने आप को एज लाइक किंग दिखाना चाहते हो, ठीक? मतलब जिस फील्ड में आप रहते हो, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, वहां पे सुप्रीमेसी आप अपने आप को दिखाना चाहते हो। क्लियर निखिल जी? क्लियर सर। जी 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 सर। बट यहाँ पे आपको क्या चीज बेटा? क्या बोले क्या रामोत्ता दूध जी, में डाल क्या के बोले? पीएंगे? पीने से बस ये होता है कि जिन लोगों को टेस्ट पसंद नहीं आता चीजों का, दूध में पता नहीं लगता ना, शेक मिल जाता है। कई लोग केला डाल के स्प्रूटेन डाल देते हैं, उसके फिर नहीं रामोत्ता जी, नहीं, हम लोगों से नहीं बोल रहे थे, कुछ अपने आप में ही बोल रहे थे। हाँ अनुज, क्या बोल रहे थे आप? सर मैं कुछ नहीं बोल रहा था सर, वहीं से क्वेश्चन जस्ट था। अच्छा, निखिल जी मेरे बात आपको समझ आई? जी सर जी। तो यहां देखिए एक कमी, मतलब आपका देखिए 100% जहां अच्छा होना चाहिए था, 100% जहां अच्छा होना चाहिए था, वहां एक कमी लियो हम्म आपको ना 30% माइनस कर दिया, हम्म 30% माइनस कर दिया। यानी आप अपनी एबिलिटी की 70% ही यूज कर पाओगे। हम्म क्लियर? क्लियर सर। आप एबिलिटी के 100% कभी यूज नहीं कर पाओगे। कुछ और सर एक सुनना बार है? दोबारा समझाना सर ये वाली, सर एक बार दोबारा समझाना सर ये वाली चीज, सर जो वाली। ये 30 माइनस कैसे, मतलब समझी नहीं है मैं। ओके, समझाता हूं, समझाता हूं। बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट चीज है। निखिल जी अपना कुंडली दिए हैं, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट कुंडली है ये। इसको समझो, सभी कोई समझो। देखो, मैंने आज मीन राशि पढ़ाया, हम्म, मीन राशि के अंदर मैंने कोई खराब गुण नहीं बता पाया, क्योंकि मैंने क्या बोला कि लाइफ में कुछ भी होगा, ये लोग हंसते हंसते सह के निकल के अपने आप को एस्टेब्लिश कर देंगे, या अपनी प्योरिटी को जो है प्रूफ कर देंगे। मैंने ये बोला था आज पूरा क्लासेस में, जी क्योंकि हम्म, ये रहस्यमयी है। इनका बाहरी कुछ भी इसके ऊपर आघात हो या कुछ भी हो, इनके मन के ऊपर कोई भी प्रभाव पड़े, बट ये अपना ऐश्वरिक का ईश्वर की तरफ की जो यात्रा है वो चेंज नहीं कर सकते। मैंने ये बोला था, जी बोला सर। था ना? वही जी देखो लग्न आया, अभी विचार संकेत में मैंने क्या बोला, फलकथन हम कहां कहां से देखेंगे? फलकथन देखेंगे सबसे पहले लगन से, उसके बाद देखेंगे मून से, ठीक है? और लगन, ये लगन और मून की शुभाशुभ जो अवस्था है वो हम कहां से देखेंगे? नवांश से। तो लगन बहुत अच्छा है, 6 डिग्री पाइसेस में है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये व्यक्ति जीरो से स्टार्ट करके अपने आप को स्ट्रगल करके यहां तक लेके आया। वो बचपन से 10, मैंने जैसे बोला था कि 10 साल की उम्र में 100 साल का उम्र दराज जैसे ज्ञान वाली बात करेगा। निखिल किया है और आज भी करता होगा। उसके नॉलेज का लोहा मानना हर एक को पड़ता है, बट वहां पे उसको ना 100% उसकी एबिलिटी, उसकी जो सक्षमता है, उसके सक्षमता का 100% उसको कभी भी प्रोत्साहन नहीं मिलता, रिवर्स नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? नवाज चला गया लियो, अब लियो की घमंड इसके अंदर आ गया। हम्म हाँ, लियो की घमंड, लियो क्या है? लियो तो राजा है ना, हम्म, सिंह राशि है। तो सिंह राशि में नवांश कहीं पे भी जाए, राशि तत्व तो छोड़ेगा नहीं। और वो एक ऐसा अग्नि तत्व है जो अपने आप को, मतलब
वो किसी को कुछ नहीं समझता। जो भी आता है मतलब राजा की जैसे दहाड़ता है, सिंह के जैसे दहाड़ता है और खाली डराता है। वहां पे माने लोगों के साथ मिलने जुलने की जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें कमी आ गई। मैं निखिल कोरिलेट कर सकता हूँ सर इस चीज को। निखिल काम मैं बहुत अच्छा कोरिलेट कर करता है, हर एक के साथ हर चीज को कंप्लीट करता है, बट निखिल ना इंट्रोवर्टेड है। वो बात नहीं कर पाता किसी से या किसी के सामने अपना गुहार नहीं लगा सकता। मैं बिल्कुल कोरिलेट कर सकता हूँ सर। मैं अपना 100% देता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंट दोज थिंग्स टू माय मैनेजर और बटरिंग देम, वो मैं नहीं कर पाता हूँ सर। बिल्कुल, वहां पे 30% वो कम। ये नमाज से जैसे ही गलत हुआ ना तो यहां से 30% माइनस हो गया। मनीषा क्लियर हुआ? लक्ष्मी मैम जी क्लियर सर। हुआ? अनुज क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? सर तो ये 30% ही क्यों लिए हैं हम? 30% नमाज से 1/3, ओके। ओके। हम्म। क्योंकि वहां पूरा तो आता नहीं है ना, 3 जगह से अपने हम्म। को आता है। मैंने चंद्र कुंडली बोला था, चंद्र मून भी। कुंडली को भी तो हाँ। देखना होगा। जी। तो अभी हम सिर्फ लगन और नमाज से देख के मैंने बोला 70% का रिजल्ट मिल रहा है, 30% की कमी आ गई। अब उसके बाद मन को भी तो देखना है भाई। 3 हिस्सा 33.5% करके जोड़ लो ना, 100% हाँ आता सर। है। जी। तो मैंने 30 माइनस किया यार, 3% तो फ्री में छोड़ दिया है ना। अब मून करेक्ट। को देखते हैं। मून को देखो, यहां पे इसको बचा लिया है एक्वारी से, बचा लिया। कैसे बचाया, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। बड़ा मजेदार कुंडली है। हाँ, अब यहां देखो, ये लड़का जो है दूसरों से कम बोलता है, बट ये कम बोलना इसके लिए शुभकारी हो। ये अपना ये एक्वेरियस होने की वजह से, कुंभ राशि होने की वजह से घड़ा का मुंह जो छोटा है ना, इसका पेट का बात पेट में रह जाता है, निकलता नहीं। ये हम जैसा हड़बड़ा के बोल देने वाला चीज नहीं होता। और इसका जो गुप्त प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट इसके पास होता है, इसके आइडियाज इसके पास होते हैं, जिसके कारण उसके बस उसको अंगली नहीं कर पाता। एम आई राइट निखिल? करेक्ट है सर। मैं मेरी बातें मेरे तक ही रहती हैं, और शायद हाँ इसलिए लगता है कि लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ इसको कुछ बताएंगे तो इस तक ही रहेगा। हाँ। तो अंगली करने का मौका नहीं मिलता, तो बच गए हो भाई। 30% ही खाली माइनस हुआ, तो 70% आपके लिए पॉजिटिव है। जी सर, थैंक यू। हाँ, आज आप लोगों को समझ में आया कैसे राशि तत्व के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ लगन और चंद्रमा और नवांश से देख के कैसे आप अपने आप को एक व्यक्ति के प्रेडिक्शन कर सकते हो। नया चीज है भाई, थोड़ा सीख लो। जी सर। काफी अच्छी तरह समझ में आया सर। आया ना? जी। तो किसी को कोई क्वेश्चन? सर अगर इसका इनका धनु ही अगर धनु होता नवमांश में तो मतलब दोनों जुपिटर की राशि होती तो? फिर तो पुआ बारह होता, सोने पे सुहागा, दुकानदारी अच्छी ओ- चल निकलती, फिर ये बंदा करोड़पति बना रहता, यहाँ थोड़े अपना क्लास में आता। हाँ, अच्छा सर। फिर उसको एस्ट्रोलॉजी से कोई मतलब ही नहीं रहता। हम्म। तो पर सर उसमें फिर दूसरे प्लैनेट्स भी तो मैटर करेंगे ना? हाँ बिल्कुल मैटर, मैंने ऑलरेडी कुंडली का ये हिस्सा देखा है ना, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर का मैटर है और क्या है, एक घर आगे पीछे का हो, है ना? अच्छा। हाँ। क्योंकि यहाँ पे एक कुंभ दिखा रहा है लगन चार्ट में, तो चार्ट गलत है। क्लियर? हम्म। ये हम्म। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुए होंगे।
जी सर, चार्ट गलत है एक्चुअली। मेरा छठे भाव में बैठा हुआ है। अरे भैया, और सान आपका छठे भाव में ही बैठा है, यहाँ देखिए, जी सान यहाँ लियो में ही आपका बैठा हुआ है, जी जी मघा में है, और सान नवांश में जो है कैंसर में है। ठीक है, तो आपका छठा घर में ही सान बैठा है, यहीं पे बुधादित्य योग यहीं पे, छठा घर। एक घर मैंने बोला पीछे कर दो, ये 11 है ना, ये यहाँ पे 12 आएगा और कुछ नहीं। जी तो एक घर पीछे पीछे चले जाओ ना, तो मार्करी सान यहाँ आ जाएगा, छठा भाव में।